जा रही थी, परिवार के साथ जा रही थी, अरे भेंट भी दे रही थी, बाइबल भी पढ़ रही थी, लेकिन आज तक उत्तर क्यों नहीं मिला इसकी प्रार्थनाओं का? क्योंकि इसके सामने इसने जो मुंह से निकाला वो परमेश्वर को पसंद नहीं होगा। लेकिन जब इसने इस तरीके से प्रार्थना किया, इसने कहा इन 3 सीक्रेट के साथ प्रार्थना किया, विश्वास से कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे, फिर इसने अर्पण किया, इसने मन्नत मांगी, इसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरी मिनिस्ट्री में, मैं तेरी सेवा में दान कर दूंगी अपना बच्चा। हालेलुया। और इसी समय इसके अंदर सवाल चल रहे होंगे कि एक बच्चा है आज तक और वो भी दान कर दूंगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे क्या दान करूं? लेकिन इसने फैसला लिया और इसने अर्पण किया, इसने कहा परमेश्वर मैं अपने बच्चे को के ऊपर छुरा फिरने ना दूंगी, कहीं कोई मदिरा उसे पीने ना दूंगी, कोई शराब उसे पीने ना दूंगी, कोई दाढ़ी मूछ काटने ना दूंगी, याद रखना कोई छुरा उसके ऊपर फिरने नहीं दूंगी। इसका मतलब कि ये औरत यहाँ पर इस समय यहाँ पर परमेश्वर के सामने समर्पण कर रही है, अर्पण कर रही है, परमेश्वर को बता रही है परमेश्वर कि मैं इस ढंग से तेरे पीछे चलूंगी, मैं अपने बच्चे के ऊपर छुरा फिरने नहीं दूंगी। लेकिन अगर आज आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा, आप परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर अगर तू मुझे गाड़ी दे, अगर तू मुझे घर दे, अगर तू मुझे बच्चा दे, मैं अपनी चीजों को तेरे चरणों में समर्पण कर दूंगी आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर उसी समय पुराने नियम के अंदर करें कि बहुत सारे लोग सेवा में मन नहीं खोलते थे। आज वॉलंटियर हैं, लोग अपने बच्चों को देते हैं, कोई क्वायर में है, कोई वॉलंटियर में है, कोई बाउंसर में सेवा करते हैं लोग यहाँ पर, कोई लंगर में। लेकिन पहले लोग बहुत कम थे जो सेवा में आगे निकल कर आते थे, बहुत मुश्किल से, उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है 1:17 में, पहला शमूएल 1:17 में, कि जब एली भविष्यवक्ता को ये बात पता लगी कि वो मंदिर में बैठकर गिड़गिड़ा रही थी और अपने मुंह से ये बात निकाल रही थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे मैं अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। आज परमेश्वर ने इसके अर्पण और समर्पण को सुना और उसी समय वॉलंटियर दौड़े दौड़े गए और जाकर बोलने लगे, बोलते करे प्रॉफिट एक औरत आई है चर्च के अंदर, करे वो किस तरीके से प्रार्थना कर रही है, वो कह रही है कि अगर परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे तो मैं तेरे इसी चर्च में यहाँ पर छोड़कर चली जाऊंगी, उसको यीशु मसीह के नाम में दान दे दूंगी। लेकिन और बोल रही है, ये भी बोल रही है मेरा फर्ज है, मैं उसको सिखाऊंगी कि वो शराब नहीं पिएगा, मैं सिखाऊंगी कि वो सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा परिवार बिगड़ गया है, लेकिन आपने परमेश्वर के सामने क्या अर्पण किया है? अगर आपने अर्पण किया है अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देने वाला है। आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज 2 साल में नहीं, मैं कह रहा हूं आज रात 2 मिनट में उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वादा करना है हन्ना की तरह। हन्ना जानती थी कि सालों साल से बच्चा नहीं मिला, अरे शिलो में जा रही हूँ, मंदिर में जा रही हूँ, चर्च में जा रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला? हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सालों साल से आपने कर्म तो किया हो, विश्वास तो किया हो, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थनाओं का आंसर ना मिल रहा हो। लेकिन आज रात हन्ना की तरह हाथ उठाकर कहना परमेश्वर अगर तू मुझे कुछ भी देगा, नौकरी देगा, वो भी तेरे चरणों में समर्पण कर दूंगी। अगर तू मुझे घर देगा, गाड़ी देगा, परिवार देगा, पति देगा, पत्नी देगा, बच्चे देगा, समर्पण कर दूंगी परमेश्वर। और उसी समय एली ने जब ये बात सुना तो उसी समय एली दौड़ा दौड़ा गया और उसी समय एली ने जाकर कहा 1:17 में, एली ने कहा कुशल से चली जा, क्योंकि वॉलंटियर दौड़े दौड़े आए, बोलते तेरे मिनिस्ट्री में कोई दान करने के लिए आया है, बोलता है करा जा। इसका मतलब मैं समझ गया कि भविष्यवाणी एक होती है, एक करानी पड़ती है। हालेलुया। इसने अपना मन खोला परमेश्वर के सामने और भविष्यवक्ता का मन परमेश्वर ने खोल दिया और उसने कहा बोल इसको और इसके लिए भविष्यवाणी कर। और उसने कहा, एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे रहा है। हालेलुया। मुंह मांगा वरदान दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर, जिसको लगता है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मेरा बिजनेस अब तक नहीं चला, मेरा काम अब तक नहीं खुला, मुझे चंगाई अब तक नहीं मिली, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप मौत से जंग लड़ रहे हो बिस्तर पर पड़े हुए, कोई रिश्तेदार मौत से जंग लड़ रहा हो बिस्तर पर पड़े हुए, लेकिन हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं आज इसकी तरह, हन्ना की तरह मन्नत मांगता हूं परमेश्वर कि मैं आज इस समय समर्पण करता हूं। अगर मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां, मेरी जिंदगी तू मुझे संभाल कर रखे,
लंबी आयु दे। मैं आज से तेरी सेवा में समर्पण कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अर्पण कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज ही रात एक भविष्यवाणी आएगी और वो कहेगा कराकर कौमा में बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। कहेगा, उसने कहा लाजर कब्र में से बाहर आ जा। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को छूना चाहता है, ऐसे लोगों को देखना चाहता है। हन्ना की तरह, हन्ना आज से 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ, हो सकता है 40 साल तक ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर हन्ना समझ गई है पति को साथ ले जाने से बच्चा नहीं होता, अरे पैसा देने से बच्चा नहीं होता, परमेश्वर के दिल को खोलने से, करा परमेश्वर के सामने अपना मन खोल कर गिड़गिड़ाने से बच्चा होता है, उसके सामने समर्पण करने से बच्चा होता है। उसके सामने समर्पण और अर्पण, करा दो चीजें जब आप करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले देखा पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बड़ी आशीष दिया। मैं जब मसीह में आया, मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर कि अगर तू मुझे नौकरी देगा मैं समर्पण कर दूंगा, मैं बीज बोया करूंगा, परमेश्वर तेरे कामों में हेल्प किया करूंगा। लेकिन उस समय में मैं हमेशा बोलता था, पवित्र आत्मा अगर तू मेरी शादी करे, परमेश्वर अपनी पत्नी को सिखाऊंगा, छुरा नहीं फिरेगा, मदिरा नहीं पिएगा, कोई भी अपने बच्चे अच्छे देगा, तो परमेश्वर समर्पण करता हूं हर चीज में कि तन मन धन से परमेश्वर मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं टीवी में बैठा नहीं रहूंगा, मैं 24 आवर्स तेरी बाइबल में दिया करूंगा, तेरी प्रार्थना में दिया करूंगा, तेरे चर्च में आया करूंगा, अर्पण और समर्पण करूंगा। मैं परमेश्वर को बोलता था, तब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मिरेकल किए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर आत्मा के सामने बार बार बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, पहले मैं भी किसी के लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर मुझसे पूछता था, परमेश्वर कि ये बहन मेरे पास आई है और ये बच्चा चाहती है, ये मेरे से पूछ रही है कितने साल में देगा, कोई आवाज मेरे कानों में नहीं आती थी, कोई बात परमेश्वर मेरे से नहीं करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने हन्ना की तरह प्रार्थना करना शुरू किया, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं कि अगर तू मुझे भविष्यवाणी दे मेरे पिता परमेश्वर, अगर तू मुझे फाइनेंस दे, तू मुझे चर्च दे, अगर तू मुझे अनॉइंटिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, मैं दिन और रात तेरी सेवा में अर्पण करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घरानों को, अपने आप को मैं इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। उस रात से परमेश्वर ने मेरे से प्रोफेटिक बातें करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कह रहे ये ले हैंड करते, पैसा लेते, बहुत सारे लोग बोलते सौंफ बेचते, तेल बेचते, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा जानता है कि मैंने रास्ते में एक आइसक्रीम भी नहीं खिलाया किसी को आज तक। मैं कह रहा हूं रास्ते में मैं नहीं रोकता कहीं पर भी। पवित्र आत्मा जानता है कि मैंने एक रुपए का हिसाब परमेश्वर रखता है मेरे यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको अर्पण करके आया था, समर्पण करके आया था सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर कभी घड़ी खरीदने भी बाजार में नहीं जाऊंगा, ये घड़ी भी किसी ने दान दी है, ये कोट पैंट भी, ये जूते भी, कमीज भी। मैं कह रहा हूं मेरी एक बहन है सेवा करती है वहां पर इंग्लैंड में, मेरे लिए 1500 शर्टें खरीद कर लाई इंग्लैंड से, दान देकर गई। आज तक मुझे एक भी कमीज 2 साल हो गए मुझे धोनी नहीं पड़ती, एक जाती है दूसरी नवी पहन लेता हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इस बात के लिए कि मैं एक भी पैसे का हिसाब रखता हूँ। एक भी पैसा जो व्यक्ति यहाँ पर देता है, ये परमेश्वर के सामने मैंने अर्पण और समर्पण किया था कि परमेश्वर तेरे पैसे में चोर नहीं रहूंगा, तेरे दशमांश में चोरी नहीं करूंगा, जो तू मुझे देगा करा एक रात मेरे पास होगा, लेकिन अगली रात करा तेरे लोगों के बीच में होगा वो यीशु मसीह के नाम में, तेरे कामों में होगा वो यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ने मुझे अगर बढ़कर दिया है तो बढ़कर आशीषें भी दी हैं, क्योंकि वो समर्पण और अर्पण को देखता है। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे मांगना नहीं पड़ता परमेश्वर से। बाइबल बोलती है यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अर्पण और समर्पण अगर आपने किया है और आपकी बात में विश्वास दिखाई दिया परमेश्वर को, तो पवित्र आत्मा, और आपने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, तो पवित्र आत्मा आज वादा कर रहा है जो तुम मांगोगे मिलेगा। लेकिन ये तो मत्ती की किताब में लिखा, लेकिन यिर्मयाह में पहले से कहा उसने, कहा तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। मन्नत मांग रही थी हन्ना, लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा हन्ना कहा कि तेरे मांगने से पहले दे दूंगा। उसने कहा एलीश को बोल दे, क्योंकि ये तेरी मिनिस्ट्री में अर्पण और समर्पण कर रही है। अगर आज आप अर्पण और समर्पण कर रहे हैं, अगली रात मैं कह रहा हूं कि आंसर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका समर्पण कैसा है? आप किस बात के लिए समर्पण कर रहे हैं? समर्पण करो
परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं बेड से नीचे जब तक नहीं उतरूंगा, जब तक बाइबल पढ़ूंगा नहीं, जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक बेड से नीचे नहीं उतरूंगा। ऐसा समर्पण है आपका तो आज रात मेरा परमेश्वर 5 साल नहीं लगाएगा आपको बच्चा देने के लिए, एक छोटी सी नौकरी देने के लिए 5 साल उत्तर नहीं आएगा, 5 मिनट में आएगा आज रात उत्तर यीशु मसीह के नाम में। आपका समर्पण कैसा है? आपका समर्पण है कि परमेश्वर रिश्तेदार आ जाए, परिवार आ जाए। मेरे डैडी मेरे सामने बैठे, एक रात भी मेरी बहन की सगाई थी, लेकिन मैंने अपने डैडी को जवाब दे दिया। मैंने कहा मैं अर्पण और समर्पण कर रखा है, मैं चर्च छोड़कर नहीं जाने वाला। मेरी बहन की सगाई होगी कनाडा में, लेकिन मैं नहीं गया आज तक कनाडा के अंदर। लेकिन परमेश्वर है, मैं जानता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के सामने अर्पण और समर्पण करके आया हूं। लेकिन विश्वासी लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया उत्तर? परमेश्वर को हल्का समझ रहे हो? कह रहा कि संडे के दिन कह रहा तुम पिकनिक बाग में घूमने के लिए जाते हो, लेकिन अगर संडे के दिन आपका अर्पण और समर्पण सच्चा मिला कि परमेश्वर संडे के दिन घर से बाहर नहीं, पवित्र आत्मा तेरे चर्च में रहूंगा। परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं, अगर फैक्ट्री का आंसर नहीं आ रहा, आप डील करो परमेश्वर के साथ। लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस में डील टूट गई है, अब तक मेरा बिजनेस में डील पूरा नहीं हुआ। अगर तुम्हारी डील आज खुदा के साथ सही है, समर्पण सही है, डील करो आज परमेश्वर एक बड़ी डील तुम्हारी कराने वाला है बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। एक नए बिजनेस में डील आएगी, स्वर्ग से आएगी। आमीन बोलने वालों के लिए आएगी एक नई डील। एक डील नहीं, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति ने यहाँ पर आकर गवाही दिया 270 करोड़ रुपए की डील हुई उसकी। कैसे होगी डील 270 करोड़ रुपए की? क्योंकि वो जानता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आया, जगह जगह गया था, लेकिन नहीं काम बना। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर आकर समर्पण किया, परमेश्वर ने कहा जा करा आज ही तेरे घर में मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। ले हैंड ब्रेक कराया उस दिन, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जा परमेश्वर आंसर देगा, और 270 करोड़ रुपए की आशीष मिला। लोग बोलते हैं ये यीशु मसीह दूसरे देश का भगवान है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त है बॉम्बे के अंदर, और वो डायमंड का बिजनेस करता है, और वो यीशु मसीह को नहीं मानता, लेकिन वो प्रचार सुनता है और प्रार्थनाएं सुनता है, लेकिन वो भरोसा रखता है। जब भी वो कोई काम करता है मुझे फोन करता है और बोलता है, कह रहा प्रॉफिट, कह रहा है कि मेरा कान का ऑपरेशन है, प्रॉफिट मैंने कार लेनी है, प्रॉफिट मेरा ये बिजनेस है, ये चमत्कार कर दे। कह रहा तेरा भगवान सच्चा है। कह रहा जब मैं तेरे से प्रार्थना कराता हूँ, कहता पता नहीं क्या चक्कर है, तुरंत ही काम हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है। अगर आज आप नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन लोग जानते के बाद भी आज अनजान खड़े हुए हैं। वो लोग डील करते तो हैं, मैं दशमांश दूंगा, लेकिन अगले साल भूल जाते हैं। परमेश्वर मैं तुझे ये दूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। जब आप मन्नत में डील करने में कमजोर होते हैं, इसलिए आपकी डील स्वर्ग से टूट जाती है, इसलिए एंजल नीचे नहीं उतरते। मैंने एक बार जब बिजनेस किया, जब मैं सेवा में नया नया आया था, मसीह में आया था, और उसी समय पास्टर नहीं था, तो मैंने बिजनेस किया, और उसमें मुझे प्रॉपर्टी के काम में मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, और मैंने वो पैसा मैंने प्रभु को दशमांश दिया। उसके बाद मेरा 7 लाख रुपए का फायदा हुआ, मैंने 70,000 भी दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरा 14 लाख रुपए का हुआ, तो 1,40,000 मैं खा गया, और मैंने कहा कि छोड़ो यार बहुत पैसा है। और मैंने एक दिन मेरे सामने वचन आया, मत्ती की किताब में लिखा 23 के 23 में बोलता है, कह रहा मच्छर को छान डालते हो ऊंट को निकल जाते हो। मैंने कहा आसमान का खुदा लगता है मेरे से बात कर रहा है। कह रहा मच्छर को छान डालते हो ऊंट को निकल जाते हो। और मैं प्रार्थना कर रहा था 5 मिनट पहले कि परमेश्वर एक 14 करोड़ की डील आई है, तू करा दे करा दे करा दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा करा दूं। 14 लाख खा गया, पहले 14 करोड़ की डील मांग रहा है अपने वादे में। कह रहा है कि चूक गया है तू। हम बहुत बार ऐसा करते हैं। और मैंने एक कार खरीद लिया, और उसी समय जब कार खरीदा तो उसी समय मैं दिल्ली गया, वो कार खराब हो गई, और उसी समय उसमें मैकेनिक ने बताया एसी, इसका इंजन सब कुछ बैठ गया, बिल्कुल खराब हो गया है। मैंने कहा अच्छा कितना खर्च आएगा? उसने मुझे बिल निकाल कर दिया। 14 लाख का दशमांश 1,40,000 बनता था। जब उसने मेरे हाथ पे पर्ची दिया कि इतना बिल आएगा, और उस पे लिखा था टोटल 1,40,000 रुपए, मेरी समझ में आ गया कि मैंने डील गलत किया है। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं 1,40,000 लेकर अपने पास्टर के पास जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, और मैंने दान के डब्बे में डाल दिया। मैंने कहा ये मेरे से पूछेगा तूने चोरी किया? मैंने कहा चुपचाप डाल देता हूं। लेकिन उसको पता लग गया। उसने कहा अरे मेरे चर्च में 100 लोग आते हैं, ऐसा कोई हिम्मत वाला नहीं है जितना पैसा डाल जाए। कह रहा ये तू ही हो सकता है। मैंने कहा हाँ मैंने डाला है। कह रहा कि जा तेरी डील हुई है। और उसके बाद जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकला, मुझे मिस्त्री का फोन आता है, कह रहा कोई एसी नहीं, कोई इंजन नहीं, अपनी तारीफ कर रहा है। कहता पता नहीं मैंने हाथ लगाया, चाबी लगाई, गाड़ी चल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं कि डील अगर आपकी सही है, आज आसमान का खुदा एंजल को भेज रहा आपके घर गवाही बनाने के लिए। एक डील आपके आज रात आपकी होगी चर्च। आज एंजल आपके साथ डील करने वाले हैं आज रात ड्रीम्स में। एंजल ड्रीम्स में मैं कह रहा हूं कि डील करते हैं लोगों के साथ। अगर तुम मेरी मन्नत को पूरा करे, अगर आप परमेश्वर के सामने समर्पण को पूरा करें, अगर आज आप समर्पण करते हैं, अर्पण करो। आज हन्ना ने इस तरीके से प्रार्थना किया। हन्ना ने कहा मैं इस मिनिस्ट्री के साथ, अली तेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रहूंगी, अली मैं तेरी मिनिस्ट्री में दशवां दिया करूंगी, अली मैं तेरी मिनिस्ट्री के अंदर रहूंगी। और इसी समय परमेश्वर मैं इस समय तू मुझे आशीष दे। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा कि तुझे एक नहीं, कह रहा कि जब उसने दान दिया उसके बाद उसने पवित्र आत्मा की आशीष को देखा। परमेश्वर ने 5 बच्चे और दे दिए उसको यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी डील सही है, मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख आप पवित्र आत्मा के भवन में दे रहे हो, मैं कह रहा हूं 1 लाख दे रहे हो, 5 करोड़ की आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है पैसे से नहीं परमेश्वर खरीदा जाता। वो कह रहा है कि अगर आप डील करते हैं, आप डील करो परमेश्वर के साथ कि पवित्र आत्मा मैं अपने सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। डील करो आज परमेश्वर के साथ कि पवित्र आत्मा मैं उन गंदे लुचपन के कामों को दोबारा नहीं करूंगा जो मैंने पहले किए थे। अगर आपकी डील सही निकली, आज रात एंजल 1000 एंजल उतरेंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज एंजल उतरेंगे और आपकी डील कराएंगे। जहां पर आपकी डील नहीं हुई, जहां आपका बच्चा फ्लॉप था, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लगी होगी कल आपके गेट पर। मैं कह रहा हूं एक गवाही आपके गेट पर होगी, आपके पासपोर्ट पर वीजा होगा। जिस काम में आप कमजोर हैं, परमेश्वर आज रात आपका काम बनाएगा यीशु मसीह के सामने। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे सामने मन्नत मांगता हूं, पवित्र आत्मा जी मेरी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं आपको बाइबल के अंदर कह रहे हैं, मैंने जब पढ़ा इसको कि लिखा 1:10 में पहला शमूएल के वहां पर लिखा कि हन्ना इस प्रकार गिड़गिड़ाई और रोई परमेश्वर के सामने। मैंने देखा कि रोना भी परमेश्वर के सामने विश्वास को लेकर आता है। और उस समय में वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्यों सुना। मैं बताता हूं, एक बार ऐसे ही मैं गैस के सिलेंडर की लाइन में खड़ा था कि मैं सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाऊंगा और सिलेंडर लेकर आऊंगा। जब मैं छोटा सा था, जब मैं प्रभु में नहीं था, और उसी समय मैंने देखा कि एक लड़की आई और उसने आकर फॉर्मेलिटी करना शुरू कर दिया और आकर रोने लगी। बोलती भैया पता है मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, और रो रही थी, और प्लीज मुझे आगे दे दो, मुझे नंबर दे दो, मुझे आगे आने दो, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है। मैंने उस पर तरस खा लिया, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं बहन तू आजा, तू ले ले। और लेकिन उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने ताऊ को भी बुला लिया, अपने चाचे को भी बुला लिया, अपने मामे को भी बुला लिया, फूफे को भी बुला लिया, और 11 बंदे, मेरे 11 नंबर, मेरा नंबर सबसे पीछे हो गया, 11वें नंबर पर चला गया। मैंने देखा कि जो लोग रोते और गिड़गिड़ाते हैं, अगर इंसान उनकी सुन लेता है तो आज परमेश्वर भी उनकी सुनने वाला है यीशु मसीह।